नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार, जिसमें हमने शब्दालंकारों को पढ़ लिया था और अर्थालंकार के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी। तो आज हम अर्थालंकार में जो सबसे पहला जो अलंकार है उपमा अलंकार, उसे पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि जहां किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। इसको उपमा अलंकारों को विद्यार्थियों अलंकारों का राजा भी कहा जाता है और यह जो अलंकार है उपमा अलंकार, ये सर्वाधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण अलंकार भी माना जाता है। वैसे उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, यानी कि उप मतलब समीप और मा मतलब मापना या तोलना, यानी कि समानता या तुलना करना उनकी। अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है कि ये वस्तु इसके जैसी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है, तो इसमें मुख की समानता दूसरी वस्तु कमल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा मानी जाएगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उपमा के जो अंग हैं वो कितने हैं। तो उपमा के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है। मतलब उपमेय को ही किसी की उपमा दी जाती है। दूसरा है उपमान, कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, जिससे उपमा दी जाए। अब देखो, जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए, मतलब यहाँ पे जिसको उपमा दी जाती है और यहाँ पे जिससे उपमा दी जाती है, इतना ही फर्क होता है उपमेय और उपमान की यहाँ पे समानता बताने के लिए। तीसरा है वाचक शब्द, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, अर्थात उपमेय व उपमान में समानता बताने वाले शब्द जैसे सम, समान, सरिस, सा, सो, ज्यों, ये जो शब्द आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। क्योंकि वाचक शब्द दोनों में समानता बताने का कार्य करता है और इसमें वाचक शब्दों में जो है सम, समान, सरिस, सा, सो, ज्यों, ये जो जो भी यहाँ पंक्ति आएगी उसमें ये शब्द जरूर आएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। चौथा है हमारे साधारण धर्म, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, उसे साधारण धर्म कहते हैं। अब विद्यार्थियों, उपमा के भी 3 भेद किए गए हैं वापस। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा, तीसरा है माल उपमा। पूर्ण उपमा में तो विद्यार्थियों अंग उपांगों सहित जो है उपमा दी जाती है, वहां पे पूर्ण उपमा होती है। जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों का जो शब्दों में उल्लेख हो तो तब पूर्ण उपमा होती है। यानी कि अपने अंग उपांग उपांग सबसे सहित जो होता है वहां पे पूर्ण उपमा होता है। ये चारों जो है वाचक शब्द, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म इसमें मौजूद रहते हैं, तो वहां पे पूर्ण उपमा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं कि मुख कमल समान सुंदर है। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि उपमा के चारों अंग विराजित है, अर्थात इसमें उपमेय मुख है और उपमान कमल है और वाचक शब्द समान है और साधारण धर्म सुंदर है। चारों अंगों के कारण ये विद्यार्थियों पूर्ण उपमा है। दूसरा हम जानते हैं लुप्त उपमा। लुप्त उपमा में क्या होता है विद्यार्थियों, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख न किया गया हो। इसमें एक जो है इसका जो भाग होता है उपमा का, एक उपमेय भी इसमें मतलब दृश्य हो सकता है, उपमान भी हो सकता है, वाचक शब्द भी हो सकता है। मतलब इन चारों में से एक कोई लुप्त हो सकता है या दो लुप्त हो सकते हैं या तीन लुप्त हो सकते हैं। तो इन चारों में से कोई भी अंग इसमें लुप्त होता है तो वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे चंचल है जोमीन,
अब इसमें चंचल क्या है, साधारण धर्म है, ज्यों वाचक शब्द है और मीन उपमान है। इसमें उपमेय है ही नहीं। अब चंचल है ज्यों मीन किसे बताया गया हमें पता नहीं है, तो इसमें क्या है कि उपमेय है ही नहीं, मतलब उपमा किसको दी गई है वो इसमें नहीं दर्शाया गया है, वो अंग जो है इसमें लुप्त है, तो यहाँ पे होगा लुप्तोपमा। अब मुख कमल सा है, इसमें साधारण धर्म लुप्त है। अब दूसरे उदाहरण में देखो मुख कमल सा है, अब मुख किसका कमल सा है ये नहीं बताया गया है। मुख उपमेय है, मुख उपमेय है, कमल उपमान है और सा वाचक शब्द है, तो इसमें साधारण धर्म लुप्त है। अब साधारण धर्म लुप्त होने के कारण ये भी क्या है, लुप्त उपमा है। अब कुलिश कठोर सुनत सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सही सबरानी, इसमें वाचक शब्द है ही नहीं। अब सा सरी सम इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जो है एक अंग इसमें भी लुप्त हो गया, तो यहाँ पे भी लुप्त उपमा होती है। तो देखो वापस इसको पढ़ते हैं, जब समझ में आ जाएगा हमें कि जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या दो या तीन तीन जो है लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख न किया गया हो, वहां पे लुप्त उपमा होती है। इसमें उदाहरण चंचल है जो मीन, इसमें चंचल साधारण धर्म है, जो वाचक शब्द है और मीन उपमान है, इसमें उपमेय नहीं है। दूसरे उदाहरण में मुख कमल सा है, इसमें साधारण धर्म लुप्त है और मुख उपमेय है, कमल उपमान है और सा जो है वाचक शब्द है, तो इसमें साधारण धर्म नहीं है। तीसरे उदाहरण में कुलिश कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सही सबरानी, इसमें वाचक शब्द नहीं है, सा सरिस सम ज्यों ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब है मालोपमा। तीसरा जो उपमा अलंकार का भेद है वो है मालोपमा। जब एक उपमेय के अनेक उपमान हो तब मालोपमा अलंकार होता है, यानी कि उपमानों से माला माल होता है। बहुत सारे उपमान एक ही उपमेय को दे दिए जाते हैं, वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। जब एक उपमेय के अनेक उपमान हो तब मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा सा कांति में मृदु कमल सा कोमल, नव कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। यहाँ पे देखो प्राणेश्वरी का जो मुख है उसको कितनी उपमाएं यहाँ पे दी गई है। इसमें चंद्रमा उपमान है, कमल भी उपमान है, नव कुसुम भी उपमान है और मुख यहाँ पे उपमेय, यानी कि एक मुख के लिए चंद्रमा को भी उपमान बनाया गया है, कमल को भी उपमान बनाया गया है और नवकुसुम को भी उपमान बनाया गया है। इसमें एक उपमेय मुख के लिए तीन उपमान, चंद्रमा, कमल व नवकुसुम। ये चंद्रमता यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, आप इसको चंद्रमा समझना, और कमल व नवकुसुम है, यानी उपमान से मालामाल होने के कारण यहाँ मालोपमा अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे वाला जो अलंकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।